तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय 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 श्री नरसिम्हा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय नरसिम्हा। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृङ्गम् तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री भक्ति विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रह्लाद महाराज की हरे। तो ये बहुत ही सुंदर प्रिय इतना उग्र अवतार भगवान का यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद मुनि को बता रहे। ये जो भगवान का ये अवतार भक्तों को अति प्रिय, क्योंकि इस अवतार में भगवान की भक्त वत्सलता का प्रतीक है। श्री नरसिम्हा अवतार की कथा सब जानते हैं, सब भक्त जानते हैं, क्योंकि इतनी प्रिय कथा है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी बहुत ही प्रसन्न होते थे इस कथा को सुनते रहते। प्रभुपाद जी को भी बहुत पसंद। तो आज जो है हम सुनना चाहते हैं, तो आज का जो ये क्लास होगा वो इंटरैक्टिव होगा। सब कथा बोले, सब बोले, क्योंकि ये कथा जो है सब के हृदय में, भक्तों के हृदय में इच्छा ही होती है कि कुछ न कुछ बोले। तो इसीलिए हम नहीं कहेंगे, आप सब कहेंगे। एक एक करके अपना हाथ ऊपर कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कंप्लीट द स्टोरी। तो आज हम शुरू करेंगे, आप कंप्लीट करेंगे। और जो कुछ भी आप जानते हैं, और जो कोई, ऐसा नहीं है कि सबको कहना है, लेकिन शॉर्ट रखिए, पूरा कंप्लीट मत कीजिए, कुछ दूसरों के लिए भी रखिए ताकि वे कंप्लीट करें। शॉर्ट में 2 लाइन बोलिए और फिर
जो है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये कथा शुरू होती है वैकुंठ के द्वार से। वैकुंठ के द्वार में क्या होता है? यस उर्मिला माता, वेरी शॉर्ट, डोंट टेल द स्टोरी। हरे कृष्णा माता जी। वैकुंठ के द्वार पर एक बार चारों कुमार भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। वहां पर जय और विजय नामक भगवान के पार्षद दोनों गेट पर उनको जाने की परमिशन नहीं देते हैं। तो वो कुमार बहुत गुस्सा होकर उनको शाप देते हैं कि आप क्या होता है, कोई बताएगा? यस, हैंड अप। लगता है माता जी हरे कृष्णा माता जी, यू आर ऑन म्यूट। ठीक है माता जी, और कौन बताएगा इसके बाद क्या होता है? ओके चिन्मय। जब जय विजय को श्राप मिलता है तब भगवान प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं, उनको बताते हैं कि उनको 3 जन्म मेरे स्मरण द्वारा स्मरण करने के लिए मिल सकता है और एक जन्म बिना स्मरण किए हुए जन्म मिल सकता है। हाँ, राक्षस का जन्म। कोई और अच्छा कर सकेगा? कोई और अधिक बताएगा? यस, डोंट वरी, सर्कल में वापस भी आपका टर्न आएगा, तो डोंट वरी। यस, सो क्या? यस उर्मिल माता जी। तो माता जी जब चारों कुमार आए और जय विजय ने उनको जाने नहीं दिया, अंदर परमिशन नहीं दी, तो उन्होंने शाप दिया कि आप राक्षस हो जाओगे, आप मृत्यु लोक में जाके राक्षस बनोगे। तो भगवान अंदर से आते हैं और भगवान को लगता है कि इनको मेरे पार्षद हैं और इनको बहुत बड़ा शाप मिल गया। तो भगवान अपनी कृपा से उनको ये कहते हैं कि ठीक है, तुम राक्षस तो बनोगे, मगर मैं जन्म लेके हर बार तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो वो पहले जन्म में बनते हैं कौन बनते हैं बताइए? यस हसुबा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, भगवान ने वराह का अवतार लिया और एक भाई का वध वहां पे किया, हिरण्यकश्यप का, और दूसरा का वध किया नरसिम्हा बन के हिरण्यकश्यप का। ओके, एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू कंटिन्यू? यू कैन मेक इट और भी अच्छा या ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके दीक्षिता। यस माता जी, तो जब भी हिरण्यक्ष ने वध कर दिया था, उनका वध कर दिया था वराह अवतार जी ने, तो तभी हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे कि मतलब क्यों मेरे भाई का वध किया वैसा करके। और उसके बाद वो क्रोध का प्रतिशोध लेने के लिए वो विष्णु जी से नफरत करने लगते हैं और उनके लिए तपस्या में, मतलब उनका वध करने के लिए वो तपस्या करते हैं और जो तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ओके, उसके बाद में क्या होता है? यस राजेश्वरी में। जब ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या करने के बाद वो उनको कहते हैं कि उनको एक अमर रहने का वरदान चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो वरदान तो उनको दे नहीं सकते हैं
और वो कहते हैं, फिर हिरण्यकश्यप उनको कहते हैं कि ठीक है, मुझे वैसा वरदान नहीं चाहिए, पर ऐसा चाहिए कि मेरे को कोई भी अस्त्र शस्त्र। अच्छा, कौन सा वरदान मांगा, कौन बताएगा? यस, दैत्य पावन प्रभु। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा। पहले तो उन्होंने अमरता का वरदान मांगा, फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आकाश पे मरूं, न पृथ्वी पे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और ऐसे न दिन को मरूं न रात को मरूं, ऐसे बहुत सारे वरदान मांगे। तो इस प्रकार भगवान हिरण्यकशिपु को नृसिंह रूप में अवतार लेकर के दिन में रात में तो संध्या बेला में उन्होंने मारा उनको। ओके, आगे क्या होता है? करीब उन्होंने वरदान प्राप्त किया अभी, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न पशु से, न पक्षी से, न मानव से या दानव से या देवता से, ऐसे प्रकार के सब मांग लिया। अभी क्या हो गया फिर बाद में? ये सनु माता जी, जब वो तपस्या कर रहे थे तो उस समय इंद्र भगवान ने उनकी राज्य पे अटैक किया, मैंने उस पे धावा बोला, और उनकी पत्नी रानी जो थी कदायु, वो उस समय कोख में प्रहलाद महाराज को ले रखी थी। तो इंद्र भगवान कदायु को अपने कब्जे में लेते हैं, पर उसी क्षण नारद मुनि आकर के उनको बचाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कोख में जो बच्चा पल रहा है वो राक्षस नहीं होगा, वो बहुत बड़ा भक्त होगा। और नारद ओके, इसके बाद में क्या हुआ जब वो नारद मुनि के आश्रम में? शांति लता माता जी, हरि बोल। ओके, इस लता जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए थे, तब उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनको ऐसा लगता था कि ये बच्चे को पालना चाहिए। इसके लिए नारद मुनि आए और वो खुद अपने आश्रम में लेके गए, क्योंकि नारद मुनि को पता था कि ये बालक है, वो दिव्य बालक है करके। तो वहाँ पे नारद मुनि के साथ और अन्य मुनि के साथ उन्होंने उनकी प्रहलाद महाराज की माता को बहुत सारा वेद का ज्ञान दिया, और वो गर्भ में उन्होंने बहुत सारा ज्ञान लिया। तो प्रहलाद महाराज जब अवतारित हुए तब नारद मुनि ने कहा कि ये बहुत ही दिव्य बालक बनेगा और जगत का उद्धार करेगा। ओके, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा। तो फिर उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? माता के गर्भ में रहते हुए ही उन्होंने सब जो है, तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें जानना कि जब कोई किसी को जो अपने गर्भ में बच्चा है, तो बहुत जरूरी है पहले से ही उनको जो है ज्ञान। इसके लिए रेकमेंड किया जा रहा है भागवतम का सुनना, भगवान का कथा सुनना, भगवान के गुणगान सुनना, भगवान की लीला सुनते रहना चाहिए माता को, जिस प्रकार से कायदू ने किया था। ओके, अभी हो गया उनका जन्म, फिर क्या हुआ आगे बताइए माता जी। यस, सिद्धार्थ माता। तभी फिर भगवान तो प्रहलाद महाराज पे प्रसन्न ही थे, हर बार उन्हें बचाते थे जो अत्याचार उनके पिता हिरण्यकशिपु उन पे कर रहे थे। तब भगवान को बुरा तो क्रोध तो आया कि ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान कैसे दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी उनके भक्त थे, तो उनको उनकी वचन तो निभाना था, तो इसीलिए उन्हें नरसिम्हा का रूप धारण करके प्रकट होना पड़ा। ओके, स्टोरी प्लीज कंटिन्यू द स्टोरी। हाँ, फिर जन्म हुआ, फिर क्या हुआ?
हाँ माता जी, इधर जन्म जब हुआ उस समय तक फिर हिरण्यकशिपु का तप भी पूरा हो गया था, उसे आशीर्वाद मिल चुका था, तो वो वापस आकर के अपने राज्य में और भी ज्यादा क्रूरता से राज्य करने लग गया। सबको बोला कि मैं ही भगवान हूँ, सब मेरे को ही पूजो, और अत्याचार करने लग गया और मंदिर वगैरह ये सब विध्वंस कर दिए, भगवान की पूजा अर्चना नहीं करने दी किसी को। और फिर प्रहलाद को उसने शिक्षा के लिए भी भेजा कि ओके, उसके बाद में शिक्षा के लिए भेजा। कंटिन्यू द स्टोरी, कंक्लूजन पार्ट में 1 minute, वो समरी इज नॉट ऑलरेडी। Yes, Rachna. When Prahlad Maharaj was 5 years old, one day Hiranyakashipu, हिंदी में बोलो। जब प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी हिरण्यकशिपु ने उन्हें बुलाया और गोदी में बिठा के पूछा कि बेटा आपने अपने गुरु से क्या शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने विष्णु की भक्ति कैसे करनी है, कैसे करनी चाहिए, तो ये उन्होंने उत्तर दिया है। ओके, तो अभी हमने देखा कि जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु ने जो क्या किया, उन्होंने प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में कौन था, उनके टीचर का नाम क्या था? रंगभूषण प्रभु। जब गुरुकुल में भेजा तब वहाँ पे शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क नाम के 2 उनके शिष्य उन्हें पढ़ा रहे थे। और जब पढ़ा रहे थे तब थोड़े दिन बाद जब बालक को लेके आया प्रहलाद महाराज घर पर, तो पिता ने गोद में रखा और बोला कि तुमने क्या सीखा। तो उन्होंने फिर विष्णु का नवदा भक्ति बताना प्रारंभ किया। तब पिता ने उनको क्रोध करके बुलाया, तुमने क्या सिखाया, फिर दोबारा ले गए। ओके, थैंक यू, हरि बोल। तो उसके बाद में क्या हुआ, अभी उन्होंने उनको स्कूल में भेजा। स्कूल में क्या सीखा, उन्होंने क्या बोला, कौन सा Mataji, the cracking, voice is cracking. Can't hear. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कैन यू हियर मी नाउ? सुनाई दे रहा? ओके, तो हमने देखा कि वे स्कूल में गए, जैसे रंगभूषण प्रभु ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के पास गए। और तो क्या सिखाया था, क्या कौन सा श्लोक था? दीक्षिता, यस, अनम्यूट। माता जी श्लोक पता नहीं है, बट वो उनको जो राजनीति होती है, साम दाम दंड भेद के बारे में उनको सिखा रहे थे। तो जिससे प्रहलाद जो थे वो खुश नहीं थे वो शिक्षा से, तो वो शिक्षा नहीं लेना चाहते थे। और उसके अलावा वो उनको विष्णु की भक्ति के बारे में बताने लग गए। और फिर उसके बाद वो उनके साथ जो थे, उनके जो दूसरे स्टूडेंट्स थे जो उनके साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो उनको भी भगवान भक्ति के बारे में ज्ञान देके उनको भी भगवान भक्ति कैसे करनी है उसके बारे में ज्ञान देने लग गए, जब वो स्कूल में थे तभी। ठीक है, तो क्या सिखाया, क्या सिखा रहे थे प्रहलाद महाराज? कि भगवान की 1 minute, नेक्स्ट पर्सन। नवदा भक्ति। Mata ji, Hare Krishna. Yes, Mansi. Yes, Mansi. Mata ji, there is a shlok he said, Hare Sarveshu Bhuteshu Bhagwanasta Ishvara iti Bhutani Manasa Kameste Sadhu Manayet. It means that one should remember Bhagwan who is situated in the heart as Paramatma, in the core of every entity. Thus one should always show respect to every living entity according to that living entity's position or manifestation. And he says the Navdha Bhakti, which is okay. Thank you very much. What is that Navdha Bhakti? Yes, Mataji, can I say? Yes, okay. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam.
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और फिर क्या हुआ फिर बाद में जब उनके पिता को पता लगा कि ये कुछ और? यस अमृता। तो बहुत क्रोध आया क्योंकि वो बोले कि विष्णु ही भगवान है, तो वो बोले विष्णु तो मेरा दुश्मन है। तो उन्होंने उसे बहुत तकलीफ दी कि जैसे माउंटेन से उसे नीचे गिराने की कोशिश की। ओके, एक बार क्या किया उन्होंने? पहला उन्होंने क्रोध आया, क्रोध आने के बाद उन्होंने उनको फिर से समझाने की कोशिश की, फिर नहीं समझे, तब फिर उन्होंने सोचा कि इसको मैं अभी खत्म कर दूंगा, वो मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं उसका नष्ट कर दूंगा। तो सब लोग एक एक करके बता सकते हैं कि क्या क्या, जैसे अभी माता जी ने बताया कि उनको पहाड़ से ऊपर से नीचे गिराया, एक। दूसरा यस नीलम माता जी। हाथी के नीचे उनको कुचलवाया, उसके बाद उन्होंने ओके, एक एक करके बताइए। हाथी के नीचे उनको कुचलवाया, फिर क्या हो गया उनको माता जी, नीलम माता जी? फिर जैसे हाथी के नीचे कर उन्होंने वो किया, भगवते वासुदेवाय नमः। तो भगवान प्रकट होके उसको बचाया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट यस दीप्ति माता जी, यू वांट टू से? उनका हिरण्यकश्यप की बहन, हिज सिस्टर होलिका, उन्होंने होलिका को बताया था क्या टू उनको मींस टू गेट हिम बर्न, मींस आग पे उनको बर्न कर देना। तो दैट इज व्हाई उनको मींस दैट they try to burn him. और फिर क्या हुआ कौन बताएगा? उनको जलाने की कोशिश की। नेक्स्ट somebody else? यस मधु। तो प्रहलाद के जलने के बजाय होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, वेरी चैंट किया। इसके बाद में और कौन क्या हुआ? यस एनीबॉडी एल्स? किसी और को बताना है? ओके, तो उन्होंने पहाड़ से गिराया, हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया, फिर उनको अपनी बहन होलिका के गोद में बिठाया, और हर बार जो है उन्होंने क्या किया? भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते करते वे जो है भगवान ने उनकी रक्षा की। और क्या किया? सांपों के बीच माता जी डोंट आंसर आउट ऑफ टर्न। प्रिय रानी। माता जी, सब होने के बाद हिरण्यकशिपु ने उनकी वाइफ को कहा कि तू अभी प्रहलाद को, मेरे से नहीं हो रहा है तो प्रहलाद को अभी तू खाने में जहर देके उसे मार। और उनकी वाइफ का नाम मैं भूल रही हूँ, उन्होंने खीर में जहर डाला और प्रहलाद को खिलाया, मगर उससे भी कुछ नहीं हुआ। ओके, तो विष पिलाया। नेक्स्ट कभी हुआ है? पहाड़ से गिराया, फिर हाथी के पैरों के नीचे पिलाया, और जहरीले सांपों के बीच उन्हें फेंकवाया गया। जहरीले सांपों के बीच उनको रखा गया। प्लीज वेट फॉर योर टर्न, प्लीज रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। यस, और if nobody knows then you can answer. Yes चिन्मय। उनको गरम उबलते हुए तेल में उनको रखा था उबलने के लिए। उबले हुए तेल। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हर एक तरीके से, अनेक तरीके से जो है हिरण्यकशिपु ने उनको मारने की कोशिश की। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वे भगवान
कि भक्ति करते थे, भगवान को मान रहे थे और उनको नहीं। तो फिर आगे क्या हुआ ये सब करने के बाद? हर बार तो प्रहलाद महाराज बच गए, है ना? यस उर्मिल माता जी। तब हिरण्यकश्यप ने स्वयं उनको मारने का प्रयास किया और तब प्रहलाद जी ने उन्होंने कहा कि अब तुम बुलाओ अपने विष्णु को, देखता हूँ कैसे वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। क्या वो सब जगह हैं? तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि हाँ वो सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि इस खंबे में भी क्या तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे विष्णु जी? तो प्रहलाद महाराज ने बड़े भरोसे से कहा कि हाँ इस खंबे में भी भगवान हैं। ओके, फिर बाद में क्या हुआ कौन बताएगा? माता जी फिर वो 1 minute, Mansi, don't answer out of turn. You'll be asked. Let the persons who are putting up their hands first. Yes. दैत्य पावन प्रभु। फिर खंभे में से प्रकट होकर के नरसिंह भगवान ने जैसा उन्होंने वरदान जिससे मिला था हिरण्यकशिपु को, उसके विपरीत जैसा उसको वरदान मिला था कि ना आकाश में मरू ना पृथ्वी पे, तो उन्होंने उनको जंघे पे लिटाया। फिर न अस्त्र से न शस्त्र से, तो उन्होंने अपने नाखूनों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। और जैसे न दिन का वेला था न रात का वेला था, संध्या वेला था, गोधूली का वेला था, इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर डाला नरसिंह भगवान ने। वेरी गुड। और किसी को कुछ कहना है अभी जो कुछ पॉइंट? यस ललिता माता जी। Mata ji, we also believe, I don't know, this is what we believe in Kerala, that he also asked for a boot that he shouldn't be inside or outside. So they say that he must, Narasimha sat on the on the doorstep and then killed Hiranyakashipu. चौके पे, जब दरवाजे के दरवाजे की दहलीज पे, neither inside or outside. Yes. So ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। Yes, अनु माता जी, please give us more information. Yes, Mata ji, I actually heard in a lecture also that हिरण्यकशिपु को जब वार किया पिलर पे, जब स्तंभ पे, तो भगवान उस समय 12 बजे थे। तो प्रकट जो नरसिंह देव हुए थे वो दोपहर को हुए थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपने भक्त को बोला था जय विजय को कि मैं वीर रस दिखाने आऊं, तो गोधूली बेला तक उनका जो था वो दोनों लड़ाई करे, दोनों जंग करे हर तरह से। और फिर जब गोधूली बेला हुई तब उन्होंने चौखट पे उनका वध किया। वेरी गुड। और किसी को कुछ कहना है? और कुछ? यस उर्मिल माता जरा रुकिए, देखते हैं और कोई है। I have a question. Was he killed in the afternoon, or we believe that it was in the dusk? Evening. Yes. Evening. Not Dusk. at the time of the time between evening and night. Yeah. Yes. Dusk. Thank you, Mata. संध्या बेला। Okay. और किसी को? Anybody else? Now is your chance to speak. तो हमने देखा किस प्रकार से भगवान, हाँ जय श्री राधा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, इसमें ऐसे तो भगवान सब बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन इस कथा में ऐसा है कि भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी हम लोग मतलब सामान्य व्यक्ति उनको देख नहीं सकते। जो कोई भक्त है तभी उनको देख सकते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का वरदान और भक्त की सुरक्षा के लिए भगवान अवतरित हुए। ऐसे तो भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हर जगह रहते हैं। और यहाँ पे जो वरदान जो ब्रह्मा जी ने दिया था हिरण्यकशिपु को कि किसी अस्त्र शस्त्र या जो भी उन्होंने मांगा था, उस वरदान को पूरे करने के लिए और भक्त की सुरक्षा के लिए, मतलब एक ही टाइम में 2 कार्य करने के लिए भगवान यहाँ पे अवतरित हुए।
जैसे पशु नहीं और मनुष्य नहीं, शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, ये सभी जो वरदान है उनको पूरे करने के लिए भगवान यहाँ पे खंबे में अवतरित। यस, धन्यवाद माता जी। तो भगवान अनेक अनेक अवतार लेते हैं। आप लोगों ने सबने बहुत सुंदर तरीके से बताया, सबके मन में स्मरण भी है और भगवान की ये बहुत प्रिय लीला है कि भगवान जो है इस नरसिंह रूप में अवतार लेते हैं। तो श्री भगवान ने देवताओं के भय को मिटाने के, उन जैसे कि इस अध्याय का नाम है निर्धारित अवतार और विशिष्ट कार्य। तो ये विशिष्ट कार्य भगवान करते हैं, जैसे माता जी ने भी बताया कि भगवान ने अनेक अनेक एक ही लीला में अनेक अनेक कार्य। पहले तो देवताओं का भय को दूर करने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के राजा हिरण्यकशिपु, सबसे पावरफुल, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक क्षण में सब कुछ जो है नष्ट हो गया। तो हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों में रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया। हम देख सकते कि भगवान कितने शक्तिशाली और किस प्रकार से भगवान जो कहा जाता है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। भगवान जिसको बचाना चाहते हैं कोई उसको मार नहीं सकता। तो इस लीला, भगवान की इस लीला में ये जो है पूरी तरह से जो हम है वो सिद्ध होता है कि भगवान की प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने कष्ट आए, तो ये बहुत ही सुंदर कथा है। उसमें बहुत सारे शिक्षण है और एक शिक्षण ये है कि भगवान जिसको बचाना, जो भगवान का स्मरण, इसीलिए हमें भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए हर स्थिति में, खास करके जब हमारे जीवन में विपरीत स्थिति, कठिन स्थिति आती। और आज हम देख रहे हैं कि आज के इस समय में सबके जीवन में भय है। भगवान अवतारित हुए इसके लिए, देवताओं के भय को दूर करने के लिए। भगवान जो है हमारे अंदर जो भय है उस भय को दूर करते हैं। जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान उनके भय को दूर करता है, जिस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। देवता कौन है? जो भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, जो भगवान के शरणागत है। असुर कौन है? असुर वो है जो भगवान के विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं।
और वे उनको भी हमेशा भय ही रहता है, भय सबको है, मृत्यु का भय सबको है, असुरों को भी और सभी जीवात्माओं को। पर हम देखते हैं किस प्रकार से छोटा सा बालक प्रहलाद इतना बड़ा असुर हिरण्यकशिपु, इतना शक्तिशाली असुर ने उनको कितना कष्ट, और वो भी अपने पिता ही उनको सबसे ज्यादा कष्ट दे रहे। पर प्रहलाद महाराज ने क्या किया? वे हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे। उनको पता नहीं था क्या होगा, कष्ट उनके सामने आए, उनको त्रिशूल से मारने की कोशिश की, उनको पहाड़ से ऊपर नीचे गिराने की कोशिश। इतने सारे कष्ट किसी ने नहीं सहे होंगे, और वो भी एक छोटा सा बालक। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम भयभीत हो जाते, पर जिसने भगवान के श्री चरण कमलों का शरण ग्रहण किया है, वे सबसे बड़े से बड़े भय से भी विचलित नहीं होते। प्रहलाद महाराज की, प्रहलाद महाराज को एक ही उसका ध्यान था, वो है भगवान का स्मरण। भगवान ने हमें भगवत गीता में पहला ही फॉर्मूला दे दिया, मार्तस पार्शस्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगम पायु तम ताम तितिक्षस्व भारत। सुख और दुख जो है कैसे हैं? ऋतु के समान है, वो आते हैं जाते हैं। पहले दिन जब गोपाल कृष्ण महाराज हमारे मीटिंग में आए थे, उन्हें यही बोला, आज ये वायरस है, कल दूसरा, ये आएगा जाएगा, तो चलता रहे, पर हमें क्या रहना है? तितिक्षव, अपनी भक्ति में तितिक्षव रहना है। We do not know what the future holds. हमें पता नहीं कि जो भविष्य में क्या होने वाला, पर we know who holds the future. भविष्य में क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, लेकिन भविष्य को किसने, कौन जानता है और किसने पकड़ के रखा है वो जानता, हम जानते हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रहलाद महाराज को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। कभी कभी कुछ हो जाता है, बीमारी आ जाती है तो डर जाते, भागते हैं। भगवान कहते तम तितिक्ष, उन्होंने देखा कि सांप के कोठरी में डाला गया, उनको देखा कि उनको ले जा रहा है, उनको पता नहीं क्या होगा,
पूरी तरह से हमें भगवान के ऊपर आश्रित रहना, और हर समय जो है, क्योंकि दृढ़ता से उन्होंने जो हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में हमारे मन को फिजूल में बिगाड़ना कोई मतलब नहीं है। तब एक ही चीज हम कर सकते हैं कि तुरंत भगवान के शरणागत होके भगवान का स्मरण, तो मन को हमें जो है हर परिस्थिति में मार्त स्पर्श सुख दुख, हर परिस्थिति में हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। और भगवान के चरण कमलों का स्मरण, यही जो है प्रहलाद महाराज के शिक्षण से हम जानते हैं कि उन्होंने हर बार जो है भगवान का स्मरण, इसीलिए वे स्मरणम के प्रतीक है। जो कुछ भी हो रहा था भगवान उनको बचा रहे थे, वो तो हो रहा था ये सब चमत्कार, मिरेकल्स, कि जब उनके शरीर के अंदर त्रिशूल जा रहा था उनको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये बाहरिया है। लेकिन उससे उत्तम चमत्कार ये है कि वे भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण नहीं छोड़े। चमत्कार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे हम भागवतम में देखते हैं कि परीक्षित महाराज को वो तक्षक सांप ने धस के मार दिया। तो ऐसा निश्चित नहीं है कि ये चमत्कार हर भक्त के साथ होगा, लेकिन दोनों में एक निश्चित चीज यही है कि प्रहलाद महाराज और परीक्षित महाराज दोनों ने हमेशा भगवान का स्मरण किया, कोई भी उपस्थिति में क्यों ना हो। तो इसीलिए हमें जो है हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना। जो भी हमारा कर्तव्य है हमें करना। भगवद गीता में भगवान बताते कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हम इस भौतिक जगत में है, अनेक अनेक परिस्थितियों से गुजर सकते हैं, तो हमारा फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए? We should not focus on the expectation, but our focus should be on the contribution. हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ अभी सब भगवान ने हमें ऐसा कैसा कर दिया, हमको दुख दिया, हम बीमार हो गए, हम ये हो गए वो गए, उसके ऊपर फोकस, अभी उसके ऊपर फोकस करने से मन जो है भगवान से दूर हो जाता है। इसीलिए हमें फोकस किसके ऊपर करना है कि मैं क्या कर सकता हूं, इसी स्थिति में मैं कैसे भगवान का स्मरण कर सकता हूं। ये भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं, बताते हैं, ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड, austerity of speech, austerity of the body.
17वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से हमें जो है मन की तपस्या क्या है। मन की तपस्या मतलब हमें अपने मन को हमेशा भगवान के स्मरण में रखना है और किसी भी सिचुएशन में हमें क्या मेंटेन करना है, मेंटेन अ cheerful attitude, always maintain cheerful attitude, cheerful, दुख में भी remain cheerful। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। चैंट हरे कृष्णा हमारी भक्ति है एंड बी हैप्पी मतलब हमें स्ट्राइव करना है, स्ट्राइव टू बी हैप्पी। एक वर्ड है, एक पूरा में चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी मतलब दिस ओनली, ये ओनली कि किसी भी अवस्था में हमें चेयरफुल रहना है। अगर कोई भी स्थिति जो हम नहीं चाहते वो भी हमारे जीवन में और पूरी दुनिया को हमारी दुखारवी स्थिति में प्रदर्शन करना जरूरत है। दुखारवी स्थिति तो सभी तो दुख है, you don't need to। ये ऑस्टेरिटी है, ये तपस्या है। should not invite the world's pity. Oh, I am so pitiable. To give up self-pity, that is austerity of the mind. In whatever condition, जो भी condition में है, हमेशा calm and cheerful. Calm and cheerful. क्योंकि ये एक फॉर्मूला है कि हमें जानना है कि सब कुछ किसके हाथ, छोड़ दो और इस प्रकार से भगवान की शरणागत होने। अभी पूरे जगह जाके अपना दुख 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 दुख, ऐसे भी सब लोग दुखी है, ठीक कहना है, लेकिन ताकि भक्तों को, भक्त जो है हमें जो है वो शक्ति दे, लेकिन हम खुद जो है इस दुख के अंदर डूब के भगवान से दूर नहीं करना है अपने आप को। अगर हम कुछ कष्ट भोग रहे हैं तो भक्तों के बीच में हम उस कष्ट को बता सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम हमेशा ऊपर गुड स्पिरिट्स में रखना। यही तो टेस्ट है। जब बीमारी आती है, जब कठिन अवस्था आती, खास करके बीमारी, क्योंकि अंत में तो यही होने वाला है कि शरीर काम नहीं करेगा। तो जब हम बीमार होते हैं तब हमें ये टेस्ट है कि कितना हम भगवान का उस समय स्मरण कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्मरण जो है यही हमें जो है विजय दिला सकती है। इसलिए ना, try to be light and cheerful, no dark or gloomy and what is the use? और कुछ अचीव होने वाला ना, कर्तव्य करो
मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना है। बाकी का काम भगवान जाने, हम उनका काम के ऊपर मत ये दखलगरी करते रहते हैं। तो वो अपना काम ठीक नहीं कर रहे, मेरे को ठीक नहीं कर रहे, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी शिक्षा। और प्रहलाद महाराज उदाहरण है, तम तितिक्षस्व भारत। So two very important things. You do not know, we do not know what is in the future, but we know who holds the future. Focus not on the expectations, but focus on contribution. How can I contribute? सबसे सरल कंट्रीब्यूशन यही है कि हम भगवान का नाम। सो ये है, तो इसीलिए भगवान की सेवा को हमें नहीं छोड़ना। अगर चल के नहीं कर सकते तो झुक के करना, खड़े होके नहीं कर सकते लेट के करना, सुन के नहीं कर सकते देख के करना, बोल के नहीं कर सकते तो देख के कर सकते। पर हमें ये नहीं छोड़ना। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा, उसी प्रकार से हमें भी भगवान का सेवा, भगवान का स्मरण किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण इस भगवान की सुंदर लीला और भगवान की महिमा कितनी, जैसे माता जी ने बताया, ये 2 पॉइंट ये तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी का वर्क को ध्यान देते हुए और सर्वशक्तिमान भगवान सदा ही ईर्ष्या रहित असुरों की भौतिकतावादी योजनाएं को विफल करने वाले हैं। तो हमारे हृदय के अंदर जो भी गंदी योजनाएं हैं, भगवान ही आके उसको तो भगवान इतने महान है कि अपने भक्तों के वचन, ब्रह्मा जी का वचन, प्रहलाद महाराज का वचन, भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान सर्वव्यापक है, ये जो है इस लीला से हम जानते हैं कि उन्होंने जब कहा कि आपके भगवान क्या एक खम्बे के अंदर है, तो इसीलिए हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ भगवान है। ऐसी हमारी दृढ़ विश्वास अगर है तो भगवान प्रकट हो जाए। इसीलिए सुंदर कथा हम पढ़ेंगे गहराई से ये शॉर्ट में यहाँ पे, और आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप से जो ये पूरी लीला का वर्णन किया, हमने स्मरण किया, और यही हमें करना जो इस लीला में हमें उद्देश्य मिल रहा है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।